स्क्रीन पर सैंडमेयर रिएक्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। 12th के एग्जामिनेशन में इसे नेम रिएक्शन कहा जाता है। और देखोगे तो करीब करीब 32-33 के करीब में नेम रिएक्शन है पूरे ऑर्गेनिक में, चारों चैप्टर मिला करके। और एग्जामिनेशन में नेम रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो अलग से टॉपिक ही रहेगा, कहेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग नेम रिएक्शन, ऐसे भी रहता है। यानी कि कई टाइप हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछने का। कन्वर्सन होता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, व्हाट हैपेंस टाइप क्वेश्चन होता है, और नेम रिएक्शन भी होते हैं, यानी यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। और स्टूडेंट प्लान क्या करता है, वो सोचता है कि लास्ट में पढ़ लेंगे, उसके बाद सारा नेम रिएक्शन एक बार में याद करेंगे। वैसा संभव ही नहीं है। सोच के देखो ना, 32-33 नेम रिएक्शन कैसे याद होगा? तो तरीका क्या है, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे याद करते जाओ। जैसे आज ही हम लोग 3 नेम रिएक्शन पढ़ लेंगे, तो सोच के देखो 30-32 में से अगर 3 याद कर ले तो 10% तो मेरा काम हो गया, और वो अभी का भी ही याद हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका है कि आप साथ में चलो। अगर आप ऑर्गेनिक का प्लान ये करते हो कि लास्ट में हम लिख लेते हैं, अभी बाद में पढ़ लेंगे, तो रखे हुए सामान के जैसा सड़ जाएगा। कि हाँ, रात जैसे जैसे कैसे आप जाते हैं तो 2 दिन 3 दिन का ही सब्जी खरीद करके ले आते हैं, 2 महीने का सब्जी ला के घर में रख सकते हैं क्या? सड़ जाएगा वो। वैसे ही आप अभी पढ़ रहे हैं और 2 महीने के बाद में आप रिवीजन करके उसको कंप्लीट करेंगे, अभी सिर्फ आप कॉपी में, तब तक वो सड़ जाएगा। तो जो पढ़ रहे हैं उसको आप डाइजेस्ट करते चलिए, तो फिर ठीक रहेगा। लास्ट मोमेंट में सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा कि हाँ ये क्या हम लोग पढ़े हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, एनिलीन को ही अमीनो बेंजीन भी कहा जाता है, इन्हें बेंजीनामाइड भी कहा जाता है, यानी बेंजीन के साथ में NH2 लगा होता है। इनका रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से, लेकिन नाइट्रस एसिड की जगह पर सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन हाइलाइड होता है, HX। रीजन ये, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 और नाइट्रस एसिड का HNO2। तो अगर HNO2 पहले से बना हुआ है तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा नाइट्रिक एसिड में, तो इसीलिए HNO2 हम लोग पहले से बना करके नहीं रखते हैं, रिएक्शन में जब जरूरत पड़ेगा उसी वक्त में बनाते हैं। यानी कि NaNO2 और HX का रिएक्शन कराओगे तो देखो Na के साथ में X, NaX बन गया, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, H बन गया HNO2, यानी कि नाइट्रस एसिड ये प्रिपेयर होगा। और यहाँ से ये फॉर्मेशन करता है बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड, इसे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी कहा जाता है। और ये सिर्फ यही नहीं आएगा, हर एक चैप्टर्स में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सारे हैलोअरीन बना सकते हैं, इससे फिनॉल बना सकते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब बनाया जा सकता है, इसलिए हर एक चैप्टर में आएगा। और जो लास्ट का चैप्टर अमाइन है, जो आपको बताया कि 4-5 क्लास में जाके कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट हो जाएगा कि पहले ही सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब अभी जो पढ़ चुके हैं तो वहां जैसे ही पहुंचेंगे तो लगेगा कि हाँ ये पार्ट तो हम लोग जानते हैं, और ये रिपीटेशन आपका इसके बाद वाले चैप्टर से ही हो जाएगा। पूरा अल्कोहल के साथ में जो हम लोग प्रिपरेशन पढ़े वही रिपीट होगा अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे ही अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आएगा रिएक्शन विथ HCl, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोअल्केन का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन विथ HBr, रिएक्शन विथ थायोनील क्लोराइड। तो वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो याद है, तो वहां पर वो आसान हो जाएगा। यही बोले कि फर्स्ट चैप्टर में अगर मेहनत लग रहा है उसमें आप डेडिकेशन दिखाओ, सेकंड चैप्टर के बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे रिपीटेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऑर्गेनिक आसान होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड। अब इस जगह पर अगर Cl रहेगा तो नाम हो जाएगा बेंजीन, इसको डाइजोनियम कहते हैं क्लोराइड। अगर Br रहा तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, ये बनेगा। यहाँ बेंजीन, इस जगह पर N2X। अब ये X क्या होगा, अगर यहाँ Cl ले लेंगे तो यहाँ Cl आ जाएगा, HBr लेंगे तो Br आ जाएगा। इनका रिएक्शन अगर क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं, यानी Cu2Cl2 से, तो ये फॉर्मेशन करेगा क्लोरोबेंजीन का Cl। अगर इनका रिएक्शन करा दिए क्यूप्रस ब्रोमाइड से, Cu2Br2 से, ये फॉर्मेशन कर लेगा ब्रोमोबेंजीन का। और अगर इनका रिएक्शन पोटासियम आयोडाइड के साथ करा दिए तो फॉर्मेशन हो जाएगा आयोडोबेंजीन का। फिर से याद करो, व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन? तो व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड
बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड इज फॉर्म which on treatment with cuprous chloride give chlorobenzene, with cuprous bromide give bromobenzene, and with potassium iodide give iodobenzene. It is the Sandmeyer reaction. इसी को Sandmeyer reaction कहते हैं. नोट कर लो इक्वेशन. ये मेथड है हैलोजन एक्सचेंज मेथड. हेलोअल्केन के प्रिपरेशन में पहला था A था फ्रॉम अल्कोहल, B था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और अब ये C है बाई हैलोजन एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब ही क्या होता है? अदला बदली. यानी जो ऑलरेडी पहले से हैलोअल्केन बना हुआ है उसको किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो ये इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पर हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे. यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ आयोडोअल्केन. प्रिपरेशन ऑफ आयोडोअल्केन. आयोडोअल्केन यानी कि क्लोरो और ब्रोमो रहेगा, उसको हम लोग आयोडोअल्केन में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ बताता क्या है? वेन क्लोरो और ब्रोमो अल्केन यानी X की जगह पर या तो क्लोरीन रहेगा या क्या रहेगा? ब्रोमीन. इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड, Na के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. ड्राई एसीटोन हैलोजन एक्सचेंज होगा, यानी X Na के पास और I चला जाएगा R के पास. इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ Ri प्लस NaX. अब कुछ रियल एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं. जैसे अगर C2H5Cl है, C2H5Cl, इनका रिएक्शन करा दिए सोडियम आयोडाइड के साथ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो Cl को हटाकर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? I, यानी बन गया C2H5I, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NaCl. एक्चुअली सोडियम का एफिनिटी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में ज़्यादा है आयोडीन के रिस्पेक्ट में. तो जैसे ही सामने में इसको क्लोरीन या ब्रोमीन आता है नज़र, तो अपने आयोडीन को छोड़कर वहाँ से क्लोरीन या ब्रोमीन खींच लिया, तो आयोडीन अब मजबूरी में उसके पास में जाना पड़ेगा. इस रिएक्शन का नाम दिया गया, जो लिखवाए आपको, इसे फिंकलेस्टन रिएक्शन कहते हैं. फिंकलेस्टन रिएक्शन. ठीक इसी तरह से एक और मेथड है जहाँ पे हम लोग फ्लोरोअल्केन का प्रिपरेशन करते हैं. क्योंकि देख रहे होगे आप, जनरली क्लोरो कहीं पर नहीं आ रहा था, जनरली क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो आ रहा था. तो प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो अगर बनाना है हमें, फ्लोरोअल्केन, बोर्ड पर देखोगे, ध्यान दोगे, फ्लोरोअल्केन, तो यहाँ कहता है कि क्लोरो और ब्रोमोअल्केन यानी RX का, यहाँ पर भी X की जगह पर या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन, इनका मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं. और मेटल फ्लोराइड में कई नाम है. AgF ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, COF2 ले सकते हैं, या SbF3 ले सकते हैं. Sb एंटीमनी को कहा जाता है. यहाँ भी एक्सचेंज करेगा, यानी X चला जाएगा मेटल के साथ और ये इनके साथ में, यानी यहाँ फॉर्मेशन किसका कर लिया? RF का. अब बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा आप मेटल ले रहे हैं. जैसे अगर मान लिया कि हम लोग ये रिएक्शन लेते हैं CH3Cl और इनका रिएक्शन करा दिया AgF के साथ में, आप ही बताओ, F यहाँ क्या बन जाएगा? ये CH3F और प्लस AgCl. अगर मान लें कि इनका रिएक्शन कराते हैं और स्ट्रक्चर अगर दिया हुआ है CH3CH, CH3 यहाँ Br, और इस बार रिएक्शन करा दिए सपोज COF2 के साथ, तो कार्बन का जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा. सिर्फ हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है. तो हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है तो ब्रोमीन को हटाकर इसकी जगह पर क्या जाएगा? फ्लोरीन, CH3 CH, CH3 यहाँ F, और बताओ बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? COBr2. अब 2 आया है तो बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे 2, और यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे? 2. ये हो गया. नाम इनका भी निकनेम दिया हुआ है. जैसे इसे फिंकलेस्टन रिएक्शन कहते हैं, उसी तरीके से इसे स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं. ये हो गया स्वार्ज रिएक्शन. अब देखो 3 नेम रिएक्शन हो गया. मेरी तरफ ध्यान दो, सैंडमेयर रिएक्शन, फिंकलेस्टन रिएक्शन एंड स्वार्ज रिएक्शन. 10% काम खत्म. ठीक है नेम रिएक्शन का.
सैंडमेयर रिएक्शन में याद करने का कोशिश करो, व्हेन एनिलीन इट मीन्स अमीनो बेंजीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हलाइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्यूप्रस क्लोराइड गिव क्लोरोबेंजीन, with cuprous bromide give bromobenzene and with potassium iodide give iodobenzene. वो हो गया Finkelstein reaction. In this reaction chloro or bromoalkane is treated with sodium iodide in the presence of dry acetone. It results the formation of hydroalkane. Schwarz reaction. In this reaction chloro or bromoalkane is treated with metal fluoride and result the formation of fluoroalkane. बस यही तो नेम रिएक्शन में था, ठीक है। तो वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं तो कंप्लीट होते जाना चाहिए, कंप्लीट होते जाना चाहिए। नोट कर लीजिए इक्वेशन। अल्कीन यानी कि जहां दो कार्बन एटम के बीच में एटलीस्ट डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, इनका रिएक्शन जब हेलोजन के साथ कराएंगे X2 के साथ तो यहां एडिशन रिएक्शन होगा। याद रखना, अगर अनसैचुरेटेड है तो एडिशन होगा और सैचुरेटेड है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि सैचुरेटेड में जुड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे जुड़ सकते हैं, वहां एडिशन। तो इस जगह पर डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन होगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद में दोनों जगह पर हेलोजन जुड़ जाएगा, यानी डाई हैलाइड बन गया। अब याद कीजिए फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास जहां क्लासिफिकेशन पढ़े थे, वहां बताया था आपको कि अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन एटम पर हैं तो उन्हें जेम कहा जाता है, और एडजेसेंट पर है तो विसिनल। तो यहाँ दोनों हेलोजन एडजेसेंट पर हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा, विसिनल। यानी यहां पर ये फॉर्मेशन क्या, विसिनल डाइहैलाइड का, विसिनल डाइहैलाइड। आप जो हेलोजन लेंगे उसके अनुसार से होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसका रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ में, अब यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 यहाँ Cl, यानी 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अगर इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और सपोज Br2 का रिएक्शन करा रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, एटम जैसे है वैसे ही रहेगा। CH यहाँ CH2, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br। बताओ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कहता है कि अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो द रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी अगर दो गैस जार दिया हुआ है और आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है, तब उसमें कहता है कि दोनों में ब्रोमीन वाटर डालो। ये ब्रोमीन वाटर का अपना कलर रेडिश ब्राउन होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जिसमें आप डालें, अगर ये रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन ही रह गया, इसका मतलब वहाँ रिएक्शन नहीं हुआ, और जहाँ रिएक्शन नहीं हुआ वो अल्केन हो गया, सैचुरेटेड हो गया। और जहाँ डालते ही डिकलराइज कर जाए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये हुआ तो ये कंपाउंड कलरलेस हो जाता है, और कलर चेंज करना ये इंडिकेट करता है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये कलरलेस बनना सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी अल्कीन और अल्काइन यूज करते हैं, वही सिर्फ इसे डिकलराइज करेगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो रहा है, अल्केन में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इससे पता चल जाता है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इसके पहले वाले में हम लोग पढ़े एडिशन ऑफ हैलोजन, तो दोनों तरफ में X जुड़ गया, और इस बार में अल्कीन का एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ। तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ चला जाएगा H और दूसरी तरफ में क्या जाएगा, X, यानी हाइलोअल्केन का फॉर्मेशन हुआ। अब जो HX लोगे, जैसे अगर मान ले कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इनका रिएक्शन करा दिए HCl से, तो कहीं भी H और कहीं भी Cl डाल दो। तो मान ली कि यहाँ H डाल दिए तो CH2 की बजाय अब क्या हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ CH2Cl, यानी क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन हुआ। इसको 1 क्लोरोइथेन कहना गलत होगा, क्योंकि हर हाल में 1 पोजीशन पर ही रहेगा,
नंबर तब लिखते हैं जब पोजीशन बदल सकता है, तो इनका सिंपल नाम हो गया क्लोरोइथेन। लेकिन अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को ले, देखो यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस बार HCl के साथ रिएक्शन करा दिए। तो यहां एक स्टूडेंट बताया क्या कि सर हम यहां हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और यहां हेलोजन ऐड कर रहे हैं। तो देखो, तो जब यहां हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और Cl। दूसरा बोला कि नहीं, हम यहां हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहां क्लोरीन ऐड करेंगे। तो देखो, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl और CH3। तो यहां दोनों तो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। इस वाले में कहीं पर भी हाइड्रोजन डालो, यहां क्लोरीन डालो या यहां क्लोरीन डालो, हर हाल में किस पोजीशन पर था, 1 ही पर था, सेम प्रोडक्ट ही था। लेकिन यहां पर दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, और इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, कोई एक ही मेजर प्रोडक्ट होगा। अब कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मार्कोनिकॉव रूल। समझोगे ध्यान से। मार्कोनिकॉव रूल बताता है negative part of attacking reagent attached with that carbon which has less number of hydrogen, और ये अप्लाई होता है इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो मार्कोनिकॉव रूल समझने के पहले हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को समझते हैं। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन रहा तो कोई रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, कहीं हाइड्रोजन कहीं हेलोजन डालो सेमी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल रहा तो आपको मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या है, इसको समझते हैं पहले। सिमेट्रिकल कहा जाता है जहां पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में आइडेंटिकल टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा हो। जैसे देखो यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोनों तरफ में सेम लगा हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 यहां भी देखो दोनों तरफ में बराबर लगा हुआ है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, देख रहे हैं दोनों तरफ में बराबर है। तो यहाँ कोई रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं, आप यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हेलोजन या यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हेलोजन डालो, सेमी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल किसे कहेंगे, जहां पर अलग अलग हो, जैसे यहां देखना अनसिमेट्रिकल, वो आपको अल्कीन देखने ही से पता चल जाएगा। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देख रहे हो, इस डबल बॉन्ड के इस तरफ CH CH3 और उधर क्या है CH2, अनसिमेट्रिकल हो गया। इसे देखो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 दोनों तरफ में बराबर है या अलग अलग है, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल है। और जैसे ही अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉव लगेगा, और मार्कोनिकॉव इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पर अप्लाई होगा, यहां ही नहीं इसके बाद वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा। अब आते हैं फिर मार्कोनिकॉव में। पहले आप ये बताओ ये अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मार्कोनिकॉव बताता है निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इस रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट HCl है, HCl आयोनाइज कैसे करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो निगेटिव पार्ट कौन हुआ, Cl माइनस। तो कहता है निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच विद दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा निगेटिव पार्ट जिसमें कम हाइड्रोजन है। तो देखो, तो यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां कौन सा, 2 हाइड्रोजन, तो फर्स्ट पर जुड़ेगा या सेकंड पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा, ठीक है। हालांकि नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये फर्स्ट और इधर ये सेकंड होगा। अब आप बताओ, तो ये जो 2 प्रोडक्ट लिखा गया है, तो इन दोनों प्रोडक्ट में कौन सही होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, सेकंड वाला। तो ये सेकंड वाले को कहा जाता है कि ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट को ही लिखा जाता है, जो मेन होता है वो माइनर प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो मार्कोनिकॉव ही अप्लाई हुआ। इसी जगह पर एक और कंसेप्ट अप्लाई होता है, एंटी मार्कोनिकॉव। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव सिर्फ लगता है HBr के केस में, और वो भी तब जब पेरोक्साइड हो। जैसे फिर से देखो एक एग्जांपल, ये सब हम लिखवा देंगे, उसका टेंशन नहीं लो। CH3 C
CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इनका रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जो पूछेंगे वो बताना। अब बताओ ये अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। और यहां एडिशन रिएक्शन हो रहा है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में, और वो भी जब पेरोक्साइड हो तब। अगर पेरोक्साइड नहीं रहेगा तब वहां पर भी कौन सा अप्लाई करेंगे? मार्कोनिकॉफ। तो अभी तो यहां एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, तो उल्टा जहां मार्कोनिकॉफ बताता था उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन हो। अब ये कहेगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो बताओ तो CH2 पर जुड़ेगा या C पर? CH2 पर। तो यानी यहां ये कंपाउंड बन गया CH3 CH CH3 और यहां CH2Br। समझ में आया? अब समझ में आया या नहीं आया वो अब इस एग्जाम्पल में क्लियर होगा। ध्यान से यहां देखो, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 इनका रिएक्शन करा रहे हैं HBr से। और दो कंडीशन है, एक में पेरोक्साइड डाल दिया। पहले आप ये बताओ कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो पहले वाले में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनिकॉफ। HBr तो है लेकिन पेरोक्साइड नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ ही। एंटी मार्कोनिकॉफ तभी लगेगा जब HBr भी हो और पेरोक्साइड। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ HBr का निगेटिव पार्ट कौन है? Br। इट अटैच विद दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ तो C पर जोड़ेंगे या CH पर? C पर। तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा कौन सा? CH3 CH2 C Br CH3 CH2 और CH3। ठीक है। और जब पेरोक्साइड आ गया तब एंटी मार्कोनिकॉफ, तो C पर जुड़ेगा या CH पर? CH पर। तो यहां लिखा जाएगा CH3 CH2 CH, नीचे में CH3 CH Br और यहां पर CH3। समझ में आया? अब इसको आप कॉपी कीजिए जहां। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।